तो चलिए आज रामायण की एक बहुत ही खास कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक वचन और कर्तव्य यानी धर्म की एक गहरी समझ ने न सिर्फ एक राजकुमार बल्कि एक पूरे राज्य की किस्मत ही बदल कर रख दी। जरा सोचिए माहौल कैसा होगा। पूरा का पूरा राज्य जश्न में डूबा हुआ है। हर कोई अपने चहेते राजकुमार राम के राज्याभिषेक का इंतजार कर रहा है। हवा में एक उम्मीद है, एक उत्सव का माहौल है। लेकिन इस जश्न के बीच अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। राजा की अपनी ही पत्नी रानी कैकेयी एक पुराना लगभग भुला दिया गया वादा सामने ले आती है और बस यहीं से ये खुशी का पल उथल-पुथल में बदलने वाला है। तो यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। रानी कैकेयी ने अपने उन 2 वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं कि सबसे सही या शायद सबसे विनाशकारी पल चुना, जो उन्हें बहुत पहले मिले थे। और उन्होंने जो मांगा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पहली मांग, राम जो सबके प्रिय राजकुमार हैं, उन्हें सिंहासन नहीं बल्कि 14 साल का वनवास मिले। और दूसरी, उनकी जगह उनके अपने बेटे भरत को राजा बनाया जाए। ये मांगे न सिर्फ राज्य की इच्छा के खिलाफ थीं, बल्कि एक बहुत बड़ा विश्वासघात भी थीं। अब जरा राजा दशरथ की दुविधा के बारे में सोचिए। एक तरफ बेटे के लिए उनका प्यार था और दूसरी तरफ एक राजा के तौर पर अपने वचन को निभाने की जिम्मेदारी। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। देखिए, राजा एक बहुत ही शक्तिशाली नैतिक बंधन से बंधे थे, जिसे कहते हैं धर्मपाश। इसका मतलब है कर्तव्य का बंधन, एक ऐसा अटूट वादा जिसे किसी भी कीमत पर, चाहे व्यक्तिगत नुकसान कितना भी हो, निभाना ही पड़ता है। ग्रंथ में भी ये साफ साफ लिखा है। सत्यवचन और धर्मपाश से बंधे हुए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र राम को वन में भेज दिया। उनके दिल का दर्द इन शब्दों में महसूस किया जा सकता है। और इस फैसले की कीमत क्या थी, वो कल्पना से भी परे थी। अपने बेटे से जुदाई का गम इतना ज्यादा था कि राजा दशरथ का दिल टूट गया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा के इस दुखद अंत के बाद अब सबकी नजरें राजकुमार राम पर थीं। भाई वो इस भयानक भाग्य पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और उनके करीबी क्या करेंगे। और कमाल की बात यह है कि राम ने बिना किसी शिकायत के, बिना कोई सवाल किए अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। उनके लिए अपने पिता के वचन का मान रखना ही सबसे बड़ा कर्तव्य था, भले ही इसके लिए उन्हें अपना राजपाट ही क्यों न छोड़ना पड़े। पर राम इस सफर पर अकेले नहीं थे। उनके साथ थे उनके वफादार भाई लक्ष्मण, जो भाई के प्यार की मिसाल बनकर साथ चले, और उनकी पत्नी सीता, जो कर्तव्य और अटूट प्रेम में उनके साथ वन चली गईं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कहानी में एक ऐसे नायक की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। वही इंसान जिसे इस पूरी त्रासदी से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। तो अब सवाल ये था कि सिंहासन पर कौन बैठेगा? जाहिर है जवाब भरत ही लगता है। वही बेटा जिसके लिए उसकी माँ ने ये सब कुछ किया था। लेकिन यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। भरत ने अपनी ईमानदारी का एक ऐसा सबूत दिया कि उन्होंने उस सिंहासन को लेने से साफ इनकार कर दिया जो उनके लिए गलत तरीके से हासिल किया गया था। भरत की जो अपनी धर्म की समझ थी वो वाकई मजबूत थी। पुरोहितों ने भी उन्हें राज करने को कहा, पर वो नहीं माने। इसके बजाय वो अपने भाई को ढूंढने और वो ताज लौटाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े, जो असल में उन्हीं का था। और ये हमें कहानी के सबसे भावुक पलों में से एक पर ले आता है। जंगल के बीचों बीच 2 भाइयों का मिलना, और दोनों ही अपने अपने कर्तव्य की भावना से बंधे हुए हैं। भरत ने अपने भाई से वापस लौटने और राजपाट संभालने की मिन्नतें की। उन्होंने कहा कि असली धर्म तो यही है कि बड़ा भाई ही शासन करे। उन्होंने कहा, आप धर्म के ज्ञाता हैं, केवल आप ही राजा होने चाहिए। लेकिन राम भी अपने कर्तव्य पर उतने ही अटल थे। उन्होंने अपने पिता के वचन का सम्मान करने और अपना वनवास पूरा करने की बात पर जोर देते हुए वापस जाने से मना कर दिया। अब यहाँ दोनों भाई अपने अपने एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर्तव्यों के बीच फंसे हुए थे। तो उन्होंने एक ऐसा हल निकाला जो जितना खूबसूरत है उतना ही गहरा भी। राम ने भरत को अपनी पादुकाएं यानी अपनी खड़ाऊं दे दी।
ये कोई तोहफा नहीं था, नहीं, ये एक पवित्र धरोहर थी, एक निशानी थी कि सिंहासन पर असली हक किसका है। भरत ने उन खड़ाओं को स्वीकार किया और उन्हें ले जाकर सिंहासन पर रख दिया। उन्होंने कभी खुद को राजा नहीं माना, बल्कि सिर्फ एक सेवक के तौर पर अपने भाई के लौटने तक राज्य की देखभाल की। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? सबसे जरूरी बात यह है कि कर्तव्य या धर्म की कोई एक सीधी साधी परिभाषा नहीं होती। देखिए, राजा के लिए कर्तव्य था अपने वचन का मान रखना, राम के लिए कर्तव्य था पिता की आज्ञा मानना, और भरत के लिए, उनके लिए कर्तव्य था सही हकदार का सम्मान करना। हर किरदार ने अपने अपने धर्म का पालन किया, जिससे त्याग और वफादारी की एक ऐसी कहानी बनी जिसने आखिरकार राज्य को बचा लिया। और इसलिए ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में कर्तव्य की असली कीमत क्या है। हम जो बलिदान देते हैं वो हमें कैसे बनाते हैं और हमारी क्या पहचान तय करते हैं।